दरम्यान सलग 3 वर्षांच्या दुष्काळानंतर जेव्हा काम करण्याची वेळ आहे तेव्हा मात्र सरकार फक्त मीटिंगचा खेळ करत आहे। पंतप्रधान मीटिंग चांगला करतात, मात्र जेव्हा प्रत्यक्षात काम करण्याची वेळ येते तेव्हा ते पैसे मात्र देत नाहीत, असा आरोप स्वराज्य अभियानाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी केलाय। दुष्काळाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही सरकारला जाग येत नाही, ही शोकांतिका आहे असं त्यांनी सांगितलंय। योगेंद्र यादव यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। बघूया। सलग 3 वर्षांच्या दुष्काळानंतरही केंद्र सरकारची अनास्था जी आहे ती कमी होत नाहीये, हे पाहिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं खरं तर एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता। त्याच्यानंतर 1 महिना उलटला तरी देखील कारवाई होत नाहीये। अन्न सुरक्षा असेल, मिड डे मील असेल किंवा मनरेगा या कुठल्याच क्षेत्रामध्ये जी पावलं खरं तर सुप्रीम कोर्टानं उचलायला सांगितली होती त्याच्याबद्दल हालचाल होताना दिसत नाहीये। आणि स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव आता आपल्यासोबत आहेत। नेमकं काय त्यांचं म्हणणं आहे या संदर्भात आपण जाणून घेऊयात। सर, एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आपका क्या कहना है इसका? सिर्फ पानी का दुष्काल नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का दुष्काल है। जो इस सत्ता में है, चाहे केंद्र की सत्ता हो, चाहे मुंबई की सत्ता हो, इन लोगों को किसान दिखाई नहीं देता, इन्हें गांव के गरीब दिखाई नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रत्येक परिवार को, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, उसे 5 किलो अन्न मिलना चाहिए। अभी भी लागू नहीं हुआ है। उसके लिए डेडलाइन था, उसके लिए डेडलाइन थी, 1 महीने की नहीं थी, डेडलाइन थी, लेकिन वो नहीं हुआ है। मिड डे मील स्कीम 7 दिन की डेडलाइन थी, कहा था कि मिलना चाहिए बच्चों को। कागज में ऑर्डर मंत्रालय से इशू हो गए हैं, बच्चों को खाना नहीं मिला है गर्मी की छुट्टियों में। मनरेगा में कहा था कि मनरेगा के जो पैसे रोक रखे हैं उसको रिलीज कर दो। आज भी 2,500 करोड़ रुपए का डेफिसिट है, पैसा नहीं दिया गया है। स्पष्ट निर्देश थे कि किसानों को जो क्रॉप लॉस कॉम्पेंसेशन है, मुआवजा मिलना चाहिए। किसी किसी राज्य में मिला है, थोड़े बहुत लोगों को महाराष्ट्र में मिला है। हमने जाके पूछा, हम लातूर गए, उस्मानाबाद गए, बीड़ गए, कुछ किसानों को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। किसान को कर्जा नया नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है और पशुओं की हालत बहुत खराब है। पानी का संकट है। लातूर में इतना भयानक पानी का संकट और साथ में पानी की फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, बोतल है, सब तरह का पानी पे मुनाफा भी चल रहा है, पानी का बिजनेस चमक रहा है और पानी की कमी है। जानवरों की बहुत बुरी अवस्था है, लेकिन बीड़ में छोड़ के कहीं और हमें जानवरों के कैटल कैंप दिखाई नहीं दिए। तो देश में इतनी बुरी स्थिति है और ये सरकारें सिर्फ देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि बारिश आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही स्थिति है। मतलब अभी 15 जून है तो बारिश आने की संभावना है। महाराष्ट्र में कई जगह पे जलयुक्त शिवार का काम हो गया है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो कि सूखे का संकट जो था वो अब खत्म हो गया है, उसकी अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार भी शायद इसी सोच में है। अगर बारिश अच्छी होती है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छी होती है, उससे पीने के पानी का संकट तात्कालिक समाप्त हो जाएगा। 10-15 दिन में जानवरों को कुछ चारा भी खाने को मिल जाएगा, लेकिन उससे लोगों के भोजन का संकट समाप्त नहीं होगा। अगली फसल तो अक्टूबर में आएगी, उससे लोगों के रोजगार का संकट और बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश के दिन में रोजगार नहीं मिलता है, मनरेगा में भी नहीं मिलता है। उससे किसान का लोन का संकट समाप्त नहीं होगा, किसान का क्रॉप लॉस कॉम्पेंसेशन मुआवजे की जरूरत समाप्त नहीं होगी। तो ये जो सोच लेते हैं कि बारिश हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया, ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि सूखा केवल पीने के पानी का संकट नहीं है, सूखा रोजगार का संकट है, आजीविका का संकट है, ऋण का संकट है, अर्थव्यवस्था का संकट है। ये संकट कम से कम अक्टूबर-नवंबर तक है, हो सकता है उससे भी लंबा चलेगा। इस पूरे संकट में केंद्र सरकार की जो भूमिका रही है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने राज्यों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी डाल दी है। अभी जो पीएम ने सब राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की थी, हाई लेवल मीटिंग का एक दौर शुरू हो गया था, लेकिन उसको भी आपको लगता है कि बहुत देर हो गई थी? ये मीटिंग का जो खेल है, इससे तो अकाल समाप्त नहीं होता, दुष्काल की समस्या समाप्त नहीं होती। ये मीटिंग तो सितंबर के महीने में होनी चाहिए थी, अक्टूबर में होनी चाहिए थी। ये जो महीना है, ये मीटिंग का महीना नहीं था, ये तो काम करने का महीना था। तो प्रधानमंत्री मीटिंग अच्छी करते हैं, फाइल में नोटिंग भी अच्छी होती है, मन की बात में डायलॉग भी बड़ा सुंदर देते हैं, लेकिन जब पैसा देने का समय आता है, जब काम करने का समय आता है, तब प्रधानमंत्री को दुष्काल दिखाई नहीं देता।
ये केंद्र सरकार खो खो वाला खेल खेल रही है, राज्यों को कह रही है तुम करो। दुष्काल में भी जब किसी देश का मुखिया इस तरह के खेल खेले, इसका मतलब है कि उस देश की स्थिति अच्छी नहीं है, उस सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार के अभी 2 साल पूरे हो गए तो एक विकास पर्व के नाम से बहुत बड़ा जल्लोष किया गया। किसानों के लिए बहुत सारे ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा गया कि इतनी सारे हम योजनाएं ला रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे सार्वजनिक जीवन में इतनी अश्लीलता अब चल निकली है। एक तरफ लोग भूखे तरस रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, वो दूसरी तरफ दिल्ली में आलीशान जश्न मनाए जा रहे हैं। किसान के पास कुछ न्यूनतम अगली फसल के लिए नहीं है और उसके लिए आप ऐप बना रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सोशल मीडिया में कंसल्टेंट्स को हायर कर रही है अपनी इमेज को चमकाने के लिए। अरे इमेज चमकाना छोड़िए, किसान के दुख दर्द को थोड़ा दूर कर लीजिए ना। आपने सूखाग्रस्त मराठवाड़ा का खुद दौरा किया है, आपकी इस दौरे के बाद की भावना क्या है? महाराष्ट्र सरकार की जो इस पूरे सूखे के दौरान जो भूमिका थी उसको आप कैसे आंकते हैं? मेरी सामान्य छवि ये रही है कि महाराष्ट्र देश के एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े से बेटर राज्यों में से है। जो परिस्थिति मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखता हूं, उससे सामान्यतः बेटर महाराष्ट्र में होती है। लेकिन इस बार जो 125 किलोमीटर पैदल यात्रा हमने की इन 3 जिलों में, लातूर, बीड़ और उस्मानाबाद, उसके बाद मेरी छवि बदल गई। राशन कार्ड, मनरेगा, इतनी न्यूनतम चीजों में महाराष्ट्र में इतनी खामियां हैं। इन इलाकों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन देना, बहुत बुरी अवस्था है। मनरेगा तो टोटल फ्रॉड है महाराष्ट्र में। जिस महाराष्ट्र ने पूरे देश को स्कीम दी है, टोटल फ्रॉड है वहां तो मैं बहुत दुखी होकर आया महाराष्ट्र से, और मेरी छवि महाराष्ट्र के बारे में पहले से थोड़ी सी हल्की हुई। अब ये पता नहीं महाराष्ट्र बदल रहा है या कि मैं अनजान था, कह नहीं सकता। सर, आखिरी सवाल, ये जो सरकार की उदासीनता है इससे वो बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है, तो आपका अगला रवैया क्या होगा, अगली भूमिका क्या होगी? स्वराज अभियान और देश के तमाम जन आंदोलन मिलके इसके बारे में एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर सरकार 25 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगी कि उसने क्या किया, और हम भी, देश के जन आंदोलन भी रिपोर्ट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जमीन पर कहां लागू हुए। ये हमारा पहला काम है, हमारा धर्म है, और हमें उम्मीद है की कोर्ट कम से कम इस चीज का संज्ञान लेगा। तर हे होते स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव, आणि जसं की त्यांनी सांगितलं, सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतरही दुष्काळासंदर्भात सरकारची काहीही पावलं हालताना दिसत नाहीयेत, आणि 1 ऑगस्टला या संदर्भातली पुढची सुनावणी होणार आहे। स्वराज अभियान तिथंही या सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्श घेणार आहे। प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली।